अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आई वंस अगेन वेलकम यू ऑल टू माय चैनल शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। बेटा, दिस क्लास इज फॉर बीजी फिफ्थ सेमेस्टर एंड द टाइटल ऑफ द पेपर इज हेल्थ एजुकेशन। ये आई थिंक मेजर सब्जेक्ट है एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। एंड द सेमेस्टर इज फिफ्थ। तो इसमें हम लास्ट यूनिट पढ़ रहे हैं। मैं हालांकि कंटिन्यूअसली क्लासेस अपलोड नहीं कर रहा हूँ और ना ही आप लोग कंटिन्यूअसली सपोर्ट कर रहे हो, तो जैसा आप करोगे तो वैसा भी मुझे करना है। लेकिन मैंने आपसे वादा किया है कि आपका सिलेबस जो है कंप्लीट करके देंगे, चाहे आप लाइक करो, शेयर करो या ना करो, बट आई हैव टू कंप्लीट योर सिलेबस। तो जैसा कि आप जानते हैं, चौथा यूनिट हम पढ़ रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग योग एंड मेडिटेशन। तो इसमें मैंने अंडरस्टैंडिंग योग फिलॉसफी, थोड़ा बहुत मैंने आपको फिलॉसफी के बारे में बताया था, योग फिलॉसफी, और इसमें हमने 8 लिम्ब्स ऑफ योग भी आपको पढ़ाया था। और अगर आपको याद होगा, आस्थंग योग और बुद्धिज्म में आप आस्थंग मार्ग पढ़ते हो, लेकिन यहाँ पे आप 8 लिम्ब्स ऑफ योग जो है आस्थंग योग, एंड इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धरण, ध्यान, समाधि कॉन्सेप्ट हमने आपको पढ़ाए। तो चले बेटा, इसी को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा और एक टॉपिक है, टॉपिक नंबर 2 इसी के रिलेटेड, दैट इज सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ योग फिलॉसफी। अब ये सेंट्रल कॉन्सेप्ट क्या है योग फिलॉसफी में? देखो, 3 चीजें आपको याद रखनी है जो बिल्कुल सेंट्रल कॉन्सेप्ट माना जाता है योग फिलॉसफी में। एक, इट इज पुरुष एंड प्रकृति। तो पुरुष एंड प्रकृति क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पुरुष एंड प्रकृति? ये 2 मार्क का क्वेश्चन आ सकता है बेटा, इसलिए इसको आप पूरे से समझ लेना और याद भी कर लेना। अगर आप इतना ही लिखोगे, क्योंकि मेरी एप्लीकेशन पे ये नोट भी अवेलेबल है, आप जाके वो डाउनलोड कर सकते हो, शाहिद सरस एजुकेशन पॉइंट। तो वहां पे आपको ऐसा ही नोट जिसपे मैं पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल टू द पॉइंट शॉर्ट फॉर्म में, तो आपको मिलेगा। तो चले आगे बढ़ते हैं। पुरुष एंड प्रकृति योग फिलॉसफी जो है, ये डिफरेंस दिखाता है कि पुरुष का मतलब क्या है और प्रकृति का मतलब क्या है। पुरुष का मतलब है इटरनल अनचेंजिंग सेल्फ और प्योर कॉन्शियसनेस। जिस तरह आपको पता है, जिस तरह माइंड एंड बॉडी को रिलेट करते हैं, बिल्कुल ऐसे आप मान लिख के चलेंगे। माइंड यहाँ पे है पुरुष एंड प्रकृति इज द नेचर, इट इज द मटेरियल वर्ल्ड, राइट। तो पुरुष यहाँ पे, पुरुष का मतलब क्या है? इट इज द इटरनल अनचेंजिंग सेल्फ और प्योर कॉन्शियसनेस, राइट। एंड जो प्रकृति है, प्रकृति ये मटेरियल वर्ल्ड है, इंक्लूडिंग माइंड एंड मैटर, राइट माय डियर। और ये जो द गोल ऑफ योग जो है, it is to disentangle the self from the material attachment and realize one's true nature as a पुरुष। आपको पता है, इससे पहले भी मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि जो मेन एम है ना योग फिलॉसफी का, वो ये है कि मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से अपने आप को डिटैच करना। आपको ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखनी है मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से, ठीक है। और आपको रियलाइज अपने आप को करना है कि यू आर एज ए पुरुष। पुरुष का मतलब क्या है? यू आर द यू हैव इटर्निटी, यू आर सेल्फ इज अनचेंजिंग एंड यू आर प्योरली कॉन्शियसनेस, राइट। अनदर इज कर्म। कर्म का मतलब क्या है? ये एक्शन है। कर्म का मतलब है द लॉ ऑफ एक्शन एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। जैसे आपके एक्शंस हैं, इफ योर एक्शंस आर गुड, योर डीड्स आर गुड, तो इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट टाइप ऑफ एक्शन यू हैव। एक्शंस ऑफ योर बॉडी एज वेल एज एक्शंस ऑफ योर माइंड। तो प्रैक्टिसिंग योग हेल्प्स वन ट्रांसेंड द effects of past karma by focusing on the present and aligning actions with moral principles। तो इसका मतलब सिंपल ये है, आपके कर्म कैसे होने चाहिए? इट शुड बी एज पर द मॉरल प्रिंसिपल्स ऑफ द लाइफ, यानी मॉरलिटी है। तो जो भी आपके कर्म होंगे, तो जितने आपके कर्म बेस्ड ऑन द मॉरल प्रिंसिपल्स होंगे, तो उतना ही आप मोक्ष पा सकते हो, यानी लिबरेशन फ्रॉम दिस वेरी वर्ल्ड। अनदर इज संसार एंड मोक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। संसार रेफर्स टू द साइकिल ऑफ बर्थ। इंसान पहले बर्थ लेता है, फिर उसकी डेथ हो जाती है, फिर वो फिर से जन्म लेता है, ड्राइवन फ्रॉम इग्नोरेंस एंड अटैचमेंट। योग ऐसा मेथड है जिससे आपको एक मोक्ष मिलेगा, लिबरेशन मिलेगा, बाय ब्रेकिंग फ्री फ्रॉम दिस साइकिल, राइट। तो क्या आपने याद रखा? जो मेजर सेंट्रल कॉन्सेप्ट्स ऑफ योग फिलॉसफी है, इसमें आपको याद रखना है, वन इज पुरुष एंड प्रकृति, राइट। अनदर इज कर्म, अनदर इज संसार एंड मोक्ष। अनदर पॉइंट जो आपको याद रखना है, इट इज भक्ति जन एंड कर्म योग। भक्ति जन जो है, भक्ति योग, द पाथ ऑफ डिवोशन एंड लव फॉर पर्सनल डाइटी। तो इफ यू लव योर सेल्फ,
If you love your needs, so it's called bhakti need, bhakti yoga. Another is Janan Yoga, the path of wisdom of knowledge. The path of wisdom and knowledge, emphasizing self inquiry and understanding the nature of reality. Another is Karam Yoga, again depends upon the action, the path of selfless action, where actions are performed without attachment or to outcomes. तो अगर आप ये वाला पार्ट मिस भी करोगे तो चलेगा, लेकिन जो मैंने 8 लिम्स आपको बताए वो आपको जरूर याद रख लेना है, ठीक है। एंड द फोर्थ पॉइंट दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट, द योग सूत्रास ऑफ पतंजलि. This foundational text of yoga philosophy written by Patanjali codifies the principles of yoga practices. इसमें जो योग सूत्र ऑफ पतंजलि है ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करता है चित्त वृत्ति निरुद्ध. चित्त वृत्ति निरुद्ध इसका मतलब क्या है? द सीजेशन ऑफ मेंटल फ्लक्चुएशंस एज डेफिनेशन. जस्ट अ सेकेंड माय डियर. ओके, ये जो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट है ना चित्त वृत्ति निरुद्ध. अगर हम इसका संस्कृत वर्ड देखेंगे, चित्त का मतलब यहाँ पे क्या है? इट मीन्स माइंड सेट ऑफ. और वृत्ति का मतलब यहाँ पे क्या है? फ्लक्चुएशंस, माइंड के फ्लक्चुएशंस, राइट. एंड निरुद्ध का मतलब है, निरुद्ध का मतलब यहाँ पे सप्रेशन और रेस्ट्रेन. तो बाय टेकिंग चित्त वृत्ति निरुद्ध का मतलब क्या है? अपने माइंड को शांत रखना, calming द माइंड. कैसे माइंड को काम किया जाएगा? व्हेन यू प्रैक्टिस योग. समझ आया? तो द सीजेशन ऑफ मेंटल फ्लक्चुएशंस as the definition of yoga, by quieting the mind one can perceive their true nature and achieve liberation. समझ आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है. चित्त वृत्ति निरोध का मतलब है calming the mind through following the techniques of the yoga, calming these mental fluctuations. तो ये जो इंसान होता है ये ज्यादा से ज्यादा इन चीजों की प्रैक्टिस किया करे, ठीक है. ओके, अनदर पॉइंट इज माइंड बॉडी सुप्रिट इंटीग्रेशन. देखो योग जो है ये माइंड बॉडी एंड सुप्रिट को क्या देखता, कैसे देखता है? दे आर ऑल इंटरकनेक्टेड, राइट. तो अब हमें क्या करना है? हमें एक ही चीज पे फोकस नहीं करनी है. जितना माइंड इंपॉर्टेंट है उतनी बॉडी भी इंपॉर्टेंट है और उतना सुप्रिट भी इंपॉर्टेंट है. तो हार्मोनाइज हमको करना है तीनों चीजों. कैसे हार्मोनाइज करेंगे? जब हम ये सारे प्रैक्टिसेस करेंगे, आसनस करेंगे, लाइक ब्रीदिंग कंट्रोल. यहाँ पे कुछ आसनस का नाम बता रहा है, लाइक ब्रीथ, प्राणायाम, आसन, ध्यान. एंड इंडिविजुअल कैन कल्टिवेट अ बैलेंस्ड एंड पीसफुल स्टेट ऑफ बीइंग. आई होप बेटा ये जो मैंने कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स आपको बताए. लेट मी टेल यू, जब आपको योग फिलॉसफी का कॉन्सेप्ट आएगा, पहले इस योग फिलॉसफी को थोड़ा बहुत आप डिफाइन करेंगे और उसके बाद जो सेंट्रल चीज है ना योग फिलॉसफी में, वो आपको यही देखना है, 8 लिम्स. एंड प्लस जो वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग है, जो कॉन्सेप्ट मैंने बताया, चित्त वृत्ति निरुद्ध, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको दिमाग में रखना है. 8 फोल्ड पाथ तो रखना ही रखना है, और ये जो प्रिंसिपल मैंने बताया इसको भी आपने याद रखना ही रखना है, ठीक है. तो चलिए आगे बढ़ते हैं. अब यहाँ पे आपका और एक क्वेश्चन है, व्हाट आर द एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योग एंड मेडिटेशन. देखो योग और मेडिटेशन आपको अलग अलग नहीं पढ़ना है बेटा. योग एंड मेडिटेशन दे आर इंटरचेंजेबली यूज्ड, राइट. तो यहाँ पे आपको मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं अलग अलग, पहले मैं योग के एम्स को डिफाइन करूंगा, उसके बाद मेडिटेशन को. तो धीरे धीरे आप खुद समझ जाओगे, ठीक है. चले बेटा, पहले एम्स ऑफ योग. पहला ये स्टेटमेंट देखो, ये क्या बोल रहा है? द एम एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योग एंड मेडिटेशन आर डीपली इंटरकनेक्टेड. अभी मैंने बताया ना, दे आर वेरी मच इंटरकनेक्टेड. एंड फोकस ऑन प्रमोटिंग होलिस्टिक वेल बीइंग फिजिकली, मेंटली, स्पिरिचुअली. हर एक फिलॉसफी कहती है, अगर आप आइडियलिज्म पढ़ रहे हो या कोई और नेचुरलिज्म, ये ज्यादा मेंटल फिजिकल हेल्थ पे ज्यादा जोर देते हैं. लेकिन जब हम मेडिटेशन, जब हम योग फिलॉसफी की बात करते हैं, तो यहाँ पे और एक एस्पेक्ट है दैट्स मोर इंपॉर्टेंट, दैट इज स्पिरिचुअलिटी. तो चलो वन बाय वन देखते हैं क्या है एम्स ऑफ योग. मैं जल्दी जल्दी बताऊंगा, फिर आप खुद ही समझेंगे. एम्स ऑफ योग क्या है? नंबर 1 फिजिकल वेलबींग. इसको यार समझना क्या है, इट इज सेल्फ एक्सप्लेनेटरी.
अनदर मेंटल क्रिएटिविटी एंड फोकस, ओके ये भी सर सिंपल है। मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस यानी cultivate concentration and mental discipline, reduce stress and anxiety by calming the mind. Another is emotional balance, promote emotional resilience. आप किस तरह से अपने इमोशंस को कंट्रोल करोगे, किस तरह आप अपने आप को इमोशनली स्टेबल रखोगे, है ना। foster a sense of inner peace and contentment, right? Spiritual growth, integration of body mind and spirit, अभी मैंने ये कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया था, है ना। तो ये 5 चीजें हैं। ऑब्जेक्टिव्स को अलग नहीं पढ़ना है, ऑब्जेक्टिव्स एंड एम्स एक ही बात है। यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑब्जेक्टिव्स में पर्सनल डेवलपमेंट, एनहांस्ड अवेयरनेस, कनेक्शन विद नेचर, कम्युनिटी एंड कंपैशन, स्किलफुल लिविंग, राइट। अनदर, तो इसी तरह अगर आप एम्स ऑफ मेडिटेशन की बात करोगे, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है, एम्स एंड मेडिटेशन, मेंटल क्लैरिटी एंड फोकस, स्ट्रेस रिडक्शन, इमोशनल रेगुलेशन, है ना, बिल्कुल सेल्फ डिस्कवरी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग। आप देखो, आप कंपेयर करो ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योग एंड मेडिटेशन, एम्स ऑफ योग एंड मेडिटेशन, आपको बिल्कुल सिमिलर लगेंगे, ठीक है। इसलिए अलग अलग पढ़ने की जरूरत नहीं है। इसी तरह ऑब्जेक्टिव्स ऑफ माइंडफुलनेस की अगर हम बात करेंगे, मेडिटेशन की बात करेंगे, माइंडफुलनेस, एनहांस्ड फोकस, कल्टीवेशन ऑफ पेशेंस, इनर पीस, होलिस्टिक हीलिंग, तो ये सारे एक जैसे ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लास्ट वाला पॉइंट देखोगे, इन समरी बोथ योग एंड मेडिटेशन एम टू फॉस्टर अ कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच टू हेल्थ एंड वेल बीइंग, एनकरेजिंग प्रैक्टिशनर्स टू लीड बैलेंस्ड फुलफिलिंग लाइव्स। मुझे उम्मीद है कि बेटा आप लोगों को आज का टॉपिक भी समझ आ गया। आज के टॉपिक में हमने मेन फोकस क्या रखा, जैसा कि आप देख सकते हो, हमारा जो मेन फोकस टॉपिक का था वो थे कुछ टेक्निकल टर्म्स, की टर्म्स दैट आर रिलेटेड विद द योग फिलॉसफी, प्लस मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक था एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ योग एंड मेडिटेशन। बाय दिस वी हैव कंप्लीटेड वन मोर टॉपिक फ्रॉम यूनिट नंबर 4 एंड इंशाल्लाह टुमारो आई थिंक देयर विल बी लास्ट लेक्चर, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ योग एंड मेडिटेशन, एंड इसके बाद हाँ नीड एंड इंपॉर्टेंस, यस, सो दिस इज द लास्ट. Tomorrow I will complete your 4th unit. Okay, till then, goodbye, have a nice day. Thank you, may Allah bless you and keep always learning.